रीजंस जैसे सैलरी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर रिस्पेक्ट जॉब की, या फिर वर्किंग कंडीशंस, लाइफस्टाइल, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है, व्हाई सो मेनी इंडियन नर्सेज आर मूविंग अब्रॉड। हमारे जो इंडिया की नर्सेज हैं वो इतना ज़्यादा फॉरेन जाने के लिए क्यों डिसाइड कर रहे हैं, या फिर क्यों वो इंडिया को छोड़ के अब्रॉड जाने का डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या ऐसे रीजंस हैं? बिकॉज देखिए, काफी सारे तो नर्सेज जो हैं हमारे इंडिया के, वो नर्सिंग करते ही इसीलिए हैं। काफी सारे लोग जो नर्सिंग करते ही इसीलिए हैं कि उनको अब्रॉड जाना है। देखिए, अगर हम पंजाब के लोगों का देखा जाए तो उनमें सब में मैक्सिमम लोगों में यही रहता है कि हमने नर्सिंग करनी इसलिए है क्योंकि हमें अब्रॉड जाना है। तो ईजी रहता है, काफी ईजी रहता है, बिकॉज वहाँ पे जॉब्स काफी अवेलेबल हैं, एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं। तो लेकिन बाकी लोग और जो हैं अदर देन पंजाब, काफी सारे और स्टेट्स भी हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी टाइम इंडिया में जॉब करने के बाद वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, हमें अब फॉरेन जाना चाहिए। तो इंडिया में ऐसा क्या इश्यू आ रहा है जॉब करने का जो उनको फॉरेन में नहीं है, या फिर कुछ ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है? तो सबसे पहला, दैट इज सैलरी। सैलरी जो है इंडिया में वो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में और हमारे इंडिया के गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। सी, एज आई वर्कड इन अ प्राइवेट सेक्टर, मैंने 2014 में प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है। सो आई नो व्हाट इज द सैलरी। जो इतनी कम सैलरी मिलती है कि हम लोगों ने जो 4 साल में स्टडी की होती है या फिर इतना सारा हार्डवर्क किया होता है, उसके मुकाबले वो बहुत ही कम सैलरी है, बहुत ही कम सैलरी। इतनी इतनी कम से इससे ज्यादा आई थिंक हमारे इंडिया में लेबर क्लास जो है वो अर्न कर लेते हैं 12,000 15,000, नॉट मोर देन। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको 15 से 18 20,000 से ऊपर तो मिलता ही नहीं है। तो इतनी कम सैलरी में काम करना कोई भी पसंद नहीं करेगा। सो सबसे पहला जो एक फैक्टर है वो ये है कि सैलरी। जहाँ पे आप इंडिया में जॉब करने के, सेम वर्क करने के आपको 15-20 हजार मिल रहे हैं, और वही काम आप अगर फॉरेन में जाके वहां से कर रहे हो तो आपको 2 ढाई 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। जो कम से कम मैं बता रही हूँ कि काफी कंट्रीज में 1.5-2 लाख मिलता है, तो ये कम से कम है। काफी ऐसे कंट्रीज हैं जो 4 5 6 लाख के अराउंड भी सैलरीज आपको प्रोवाइड करते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है। अगर वहां पे आप काफी एक्सपेंडिचर कर भी लेते हैं तो आपको फिर भी बैलेंस बहुत ज्यादा बच जाता है। तो इंडिया में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक का ये है कि वाई हमारी नर्सेज जो हैं इंडिया की वो फॉरेन जाने के लिए इतना ज्यादा डिसाइड कर रहे हैं। वो एक रीजन ये है कि सैलरी इंडिया में बहुत ज्यादा कम है। मतलब इतनी कम सैलरी में काम करना खुद को भी मतलब दिल ही नहीं करता है कि हम काम करें, और ना ही हमारी जो फैमिली है वो रन हो सकती है। एंड देन इसके बाद जो सेकंड रीजन है वो ये है कि वर्किंग कंडीशंस। इंडिया में जो वर्किंग कंडीशंस हैं और जो फॉरेन की वर्किंग कंडीशंस है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया में जो वर्क सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके, मतलब अलग तरह का प्रेशर रहता है। तो मतलब एक स्ट्रेसफुल सा एनवायरनमेंट रहता है वर्क करने का। जो ऑल्दो फॉरेन में भी एक स्ट्रेस है, लेकिन स्टिल वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फिर भी इंडिया से बहुत ज्यादा हेल्दी है। इतना प्लानिंग प्लॉटिंग, इतना पॉलिटिक्स नहीं चलता है जितना यहाँ पे हमारे इंडियन सिनेरियो में अभी तक भी है। एंड इसके अलावा आता है जो प्रैक्टिकल और थियोरी के बीच में जो गैप है। सी, एक टाइम था पहले जो नर्सिंग थी हमारी और अभी की नर्सिंग जो है उसमें काफी सारे बाय द टाइम चेंजेस आए हैं, काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो उन चेंजेस के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल जो देखें, क्लिनिकल साइड में देखें, उनमें अभी भी इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं चीजें अभी भी बहुत ज्यादा लैकिंग है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो गैप है वो इंडियन वर्क कल्चर में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फॉरेन वर्क कल्चर। तो यहाँ पे जो वर्किंग सिनेरियो है और जो फॉरेन में वर्क सिनेरियो है वो हमें डिमांड, मतलब हमारी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। दैट इज द अनदर रीजन वाई जो हमारी नर्सेज हैं वो फॉरेन के लिए मूव कर रही हैं। नेक्स्ट आता है जॉब सेटिस्फेक्शन रेट। इफ वी टॉक अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन रेट, कंपेयर करें दोनों कंट्री, अलग अलग कंट्रीज का हमारे इंडिया के साथ, तो बहुत हमारा जो इंडियन जॉब सेटिस्फेक्शन है नर्सेज का वो बहुत कम है। लाइक अगर आप नॉर्मली भी सर्वे कंडक्ट कर लें या फिर जस्ट ऑब्जर्वेशन से अगर आप डेटा कलेक्ट करें तो आप ये देखेंगे कि इंडियन नर्सेज आर लीस्ट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क कल्चर। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे पहला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है इन सब चीज़ों की वजह से। वो अपनी फैमिलीज को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं।
ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज में है, जॉब सेटिस्फेक्शन इज वेरी हाई। आपने 3 या 4 दिन वर्क करना है, 4 डेज आप वर्क करेंगे, रिमेनिंग 3 डेज यू यू हैव कंप्लीट टाइम विद योर फैमिली। तो आप अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हो। एंड आप इतना टाइम काम करने के बाद अपना पूरा टाइम जब फैमिली को देते हैं तो अलग ही एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है। दो आप अपनी फैमिली से दूर हैं, बट फिर भी जो जितना है उस टाइम पे आप उसमें सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा और क्या है, जो इंडियन कल्चर है, यहाँ पे जो इंडिया में नर्सेज हैं, सबसे बड़ा जो हमने बुक्स में हमेशा ही पढ़ा जाता है, थ्योरी प्रैक्टिस गैप, थ्योरी प्रैक्टिस गैप। तो व्हाई दिस गैप इज सो हाई इन आवर कंट्री एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। देखिए, जो हमारा कंट्री है, हम इंडिया में क्या है, जो लोग क्लिनिकल साइड में काम कर रहे हैं वो क्लिनिकल साइड में ही काम कर रहे हैं। उनका कोई कनेक्शन नहीं है एकेडमिक से, कॉलेज साइड से, या फिर उनका थ्योरी साइड से इतना कनेक्शन नहीं है, बहुत ही लीस्ट लिंक है। तो ये एक रीजन है। अगर आप फॉरेन सिनेरियो की, फॉरेन कंट्रीज की बात देखें, तो वहां पे जो क्लिनिकल्स में उनको जो नर्सेज काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस। तो जो थ्योरी है वो जो पढ़ते हैं बुक्स में, वो कंप्लीटली आके अपनी क्लिनिकल एरिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो बेचारा क्लिनिकल में रह गया वो क्लिनिकल में रह गया, जो टीचिंग में रह गया वो टीचिंग में रह गया। इनका आपस में कोई भी इंटरकनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो इंडिया में और ये बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है कि क्लिनिकल नर्सेज हैं ये, और ये हमारे टीचिंग नर्सेज हैं, ये हमारे प्रोफेसर। तो वो उनमें आपस में भी बहुत ज्यादा ऐसे गैप्स हैं जो मेंटली हम सब लोग कैरी करके चल रहे हैं। तो ये एक रीजन है कि हमारे इंडियन नर्सेज फॉरेन के लिए इतना ज्यादा क्यों है क्रेजी कि हाँ हमें फॉरेन जाके काम करना है। भाई इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और इसके अलावा और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर हम ये बात करें कि सैलरी इधर इतना प्राइवेट सेक्टर में कम है तो चलो फॉरेन में जो जा रही है नर्सेज वो सिर्फ प्राइवेट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नर्सेज हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं वो भी फॉरेन में मूव कर रहे हैं। लाइक सी, मैंने अपने क्लास के 2-3 साल में देखा है कि जो लोग मेरे साथ, मेरे सीनियर्स या मेरे साथ के कलीग्स हैं या मेरे कुछ जूनियर्स हैं, तो उन्होंने भी यहाँ की अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब, अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा सैलरी उनको मिल रहा है। दे आर स्टेइंग विद देयर फैमिली, स्टिल दे आर मूविंग अब्रॉड। तो फिर भी वो फॉरेन गए हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा फील होता है कि वो एक पर्टिकुलर एक किसी उसमें स्टक हो गए हैं, एक सिनेरियो में स्टक हो गए हैं, उसके अलावा उनको अपनी कोई प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमें इंडिया की नर्सेज को इसके लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा कि अगर हम क्लिनिकल एरिया में किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टक्ड हैं, उसमें ना तो हम वी आर नॉट लाइक गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम आर नर्सेज, जो हमारे सीनियर नर्सेज हैं, हमें उनसे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि हम रिसर्च स्टडीज कंडक्ट करें या कुछ ऐसा डिफरेंट करें अपने प्रोफेशन के लिए। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे नर्सेज मूव कर रहे हैं फॉरेन के लिए। तो देखिए, इवन प्रॉब्लम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट सेक्टर के नर्सेज के साथ भी है कि वो क्यों जाना चाह रहे हैं फॉरेन। अब बात आती है लाइफस्टाइल की। हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी फैमिलीज को वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को अगर हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो तो वी आर नॉट गेटिंग इनफ सैलरी, हमारे पास इतनी अच्छी सैलरी स्टिल अभी भी नहीं है कि हम अपने 2 बच्चों को एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ा सकें, एक अच्छी क्वालिफिकेशन दिलवा सकें। तो क्वालिफिकेशन तो दो सभी स्कूल्स में अच्छी है, लेकिन सबकी एक डिजायर्स रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी स्टडी दिलवाएं, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, वैसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी डिजायर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उनके अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, जिसको फुलफिल करने के लिए दे आर रेडी टू मूव अब्रॉड। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स हैं। अब बात अगर मैं करूं तो हमें अगर हायर स्टडीज के लिए इंडिया में एक मतलब इतना मोटिवेशन नहीं है। अगर जैसे मैं पहले, इससे पहले भुवनेश्वर एम्स में वर्किंग थी, तो मैंने अपने कुछ सीनियर्स को डिस्कस करते हुए सुना था कि आफ्टर 5 years दे वांट टू गो फॉर एमएससी नर्सिंग। तो बट उनको अपने ही डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे। तो दो उनके डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं उनका रहा होगा अपना कोई रीजन, बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? हमारी इंडियन नर्सेज। तो ये एक रीजन है कि वो लोग इतना अपना प्रोफेशन को, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो
रह जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक सर्टेन एक टाइम पीरियड होता है जब हम एंथुजियास्टिक होते हैं, हमारा एक लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। बाय द टाइम या फिर बाय द टाइम हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना चले जाते हैं या फिर और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अटेन नहीं कर पाते हैं अपनी हायर एजुकेशन। तो जब हम करना चाह रहे हैं तब हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने दे रही है, लेकिन जब हम नहीं कर पाएंगे तो फिर तो मतलब हम प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हमारी इंडियन नर्सेज इसलिए बाहर इंडिया को छोड़ के फॉरेन के लिए जाना चाह रही हैं। अब बात करें एक और जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी कम नहीं है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की हैं, और टेक्निकल एडवांसमेंट के होते हुए भी अभी भी कहीं ना कहीं हम फिर भी पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में ही फंसे हुए हैं। पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेथड्स हैं लाइक, तो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स देखिए हर चीज़ के लिए पेपर वर्क। हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, हम हर अपना रिकॉर्ड कंप्यूटर में रख सकते हैं, बट फिर भी हम लोग पेपर वर्क में ही फंसे हुए हैं। तो ये कुछ हमारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे इंडियन वर्क कल्चर के, जिसकी वजह से मतलब जो हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल है जॉब रिलेटेड वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें यहाँ से हमें अच्छा कुछ, अगर इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर हमें ये चीज़ें, हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, हम अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स और हैं, लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे हैं अच्छा, तो बेटर है कि हम अब्रॉड की तरफ मूव करें ताकि हमें अच्छी सैलरी मिले, हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल and stay connected with me for more videos. Thank you.